चलिए नमस्कार छात्रों, इससे आगे ये आपका पार्ट 2 है। ठीक है, सेट 5 का क्वेश्चन नंबर 3 का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का आपको कंप्लीट करा चुका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए, आपसे कहा एफ एक्स बराबर 10x। ठीक है, जो देखिए आपसे कहा एक्स जो है रियल नंबर के लिए एक संतत फलन है, या कुछ सिद्ध करने हैं कि ये रियल नंबर के लिए संतत फलन है। ठीक है, अब देखिए, अगर ये आपका एफ एक्स है, इसे लिखे साइन एक्स बटे में कोस एक्स। अब इसे आप माना एच एक्स बराबर साइन एक्स। ठीक है, और जी एक्स बराबर में कोस एक्स, हमने ये माना है। ठीक है, मतलब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, एफ एक्स बराबर ये आपका एच एक्स है, ये आपका जी एक्स है। हमें ये दिखाना है कि ध्यान रखिए, हमेशा दो संतत फलों का भाग संतत होता है, योगफल संतत होता है, गुणनफल हमेशा संतत होता है। ठीक है, इसलिए हम सिद्ध कर दिए कि ये एच एक्स भी संतत है और जी एक्स भी संतत है। फिर हम लिखेंगे कि दो संतत फलों का हमेशा भाग या भागफल हमेशा संतत होता है। ठीक है, इसे देखिए, अब इसमें लिखिए पहले एच एक्स बराबर साइन एक्स पर माना, लिखिए माना एक्स बराबर एच कोई रियल नंबर है, के लिखिए कोई रियल नंबर है। ठीक है, क्या होता है संतत के लिए? संतत के लिए आपकी शर्त होती है कि एफ एक्स बराबर या एच एक्स बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर आपकी तीनों साइडें बराबर हैं तभी आपका संतत फलन सिद्ध हो जाता है। ठीक है, हमें रखना है एक्स बराबर के, इसमें रखिए, देखिए एच के बराबर साइन के। ठीक है, अब आप लिखिए राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट देखिए लिमिट एक्स टेंस टू के प्लस के लिए। ठीक है, के से अधिक के लिए, तब इसे आप फलन लिखिए। देखिए ये आपका फलन कितना है, एच एक्स है। एच एक्स आप लिखिए आप साइन एक्स के प्लस के लिए, साइन एक्स। अब मान रख दिए साइन एक्स मतलब कि साइन के एक्स के गैप है। अब आप लिखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए लिमिट एक्स टेंस टू के से कम के लिए। आपको छात्रों मालूम है क्या होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट? ये आपकी एच है, देखिए आपका वाई एच है, ये आपका एक्स एच है। ठीक है, ये आपका केंद्र मूल में होता है जीरो होता है। ठीक है, और इससे अधिक मतलब जीरो से अधिक के लिए आपका राइट हैंड लिमिट होता है, राइट हैंड लिमिट है। ठीक है, क्योंकि ये प्लस गाय के लिए है, जीरो से अधिक के लिए ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट है। ठीक है, ये जीरो से कम के लिए, जीरो से कम के लिए आप लिखे तो लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, ये आपकी राइट हैंड लिमिट है, ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है। ठीक है, इसलिए कहते हैं, देखिए हमने लिखा कि राइट हैंड लिमिट में के से प्लस मतलब के से प्लस मतलब के से अधिक के लिए। ठीक है, मतलब जीरो से अधिक के लिए, ये जीरो से कम के लिए सिद्ध होता है। ठीक है, तब देखिए इसे, देखिए आप एच एक्स, ठीक है लिमिट एक्स से टेंस टू के से कम, मतलब इसे लिखिए आप साइन एक्स। अब एक्स से आप लिखिए आप साइन के। देखिए आपकी तीनों साइडें बराबर, साइन के है भी आपके साइन के, है ना आपकी साइन के। अगर ये बराबर है तो आपका एच एक्स फलन जो है, देखिए एच एक्स फलन सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है, संतत है, संतत है, फलन संतत है, संतत है। ठीक है, अब इसी कंडीशन में सेम इसी हिसाब से मैं सिद्ध करने कोस एक्स संतत है। क्या करना है हमने यहाँ पे एक्स एक्स बराबर के माना है। ठीक है, इसमें भी एक्स बराबर कुछ मान ली। ठीक है, इसे सिद्ध कर देंगे ये भी फल आपका संतत है। फिर हम लिखेंगे कि दो संतत फलों का हमेशा भाग करने पर संतत ही प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखिए पहले इतना नोट करिए आप। ठीक है, इसे नोट करिए। ठीक है, अब इससे आगे देखिए,
अब आप लिखिए जी एक्स बराबर कोस एक्स, इसे लिखिए माना, इसे एक्स बराबर आप यही लिख सकते हो, तो आप यही सिद्ध किया के बराबर, तो एक ही बात है, ठीक है। अब लिखिए, अब पहले तो आपको साइड सिद्ध करने की जी एक्स बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये आपको सिद्ध करने हैं, ठीक है। पहले आप लिखिए जी एक्स के लिए एक्स बराबर के पर लिखिए के कोई वास्तविक संख्या है, ठीक है। अब देखिए के पूर्णांक है, ठीक है, साइन सॉरी कोस है, कोस एक्स, तो के बराबर आपको हो जाए कोस के। अब आप लिखिए राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट लिखिए लिमिट एक्स टेंस टू के से प्लस की, मैंने बताया, ठीक, के से प्लस मतलब 0 से अधिक के लिए है। अब लिखिए जी एक्स, लिखिए लिमिट एक्स टेंस टू के से प्लस जी एक्स के लिए आपका कोस एक्स, आपको ये कोस के। इसी हिसाब से लेफ्ट हैंड लिमिट लिखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट लिखिए लिमिट एक्स टेंस टू के से कम के लिए आपका जी एक्स लिखिए, या लिमिट एक्स टेंस टू के से कम के लिए कोस एक्स, ये आपका कोस के, आपका ये कोस के लिखिए, आपको जी एक्स फलन संतत है। अब आप यहां पे लिखिए तो एच एक्स तथा जी एक्स दोनों फलन संतत हैं, इसलिए इन दोनों का भाग करने पर संतत फलन ही प्राप्त होगा, संतत फलन ही प्राप्त होगा, ठीक है। संतत फलन ही आपको प्राप्त होए, ठीक है, ये आपको लिखना है, ठीक है। अब इससे आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका, देखिए 3 का खा, देखिए 3 का खा, ठीक, इसे हटा रहे, ठीक है। अब 3 का खा, अब देखिए इससे आगे 3 का खा, ये 3 के खा में आपसे क्या कहा, 3 का खा, अब देखिए इससे आगे क्वेश्चन नंबर आपसे कहा, देखिए 3 का खा, आपसे कहा बाई बराबर ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स, ठीक है। आपसे कहा तो इसका अवकलन समीकरण आपको ज्ञात करने, ठीक है, अवकल समीकरण आपको ज्ञात करने, ठीक है, अवकल समीकरण, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, पहले इसका आप समाकलन करिए, सॉरी अवकलन करिए, ठीक है। देखिए एक्स के सापेक्ष डी पान डी एक्स करने पर, ठीक है, या को ये डी पान डी एक्स बाई ए डी पान डी एक्स साइन एक्स प्लस बी डी पान डी एक्स कोस एक्स, ठीक है। देखिए को ये डी वाई बटे डी एक्स ए साइन एक्स का आपका अवकलन हो गया कोस एक्स, ठीक है। अब कोस एक्स आपको अवकलन हुई है माइनस के साइन एक्स, ठीक है, ये आपको ये डी वाई बटे डी एक्स बराबर में ए कोस एक्स माइनस के बी साइन एक्स, लिखिए पुनः एक्स के सापेक्ष डी पान डी एक्स करने पर, ठीक है। तब आप देखिए यह कोई डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर में इसका आपको लिख लीजिए ए डी पान डी एक्स कोस एक्स माइनस बी डी पान डी एक्स साइन एक्स,
ठीक है। ये आपको ये डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर। अब कोस एक्स आपका समान एक्स के साइन एक्स होता है, ये आपको ए माइनस के साइन एक्स, साइन एक्स बी साइन एक्स आपको याद है कोस एक्स, कोस एक्स, ठीक है। अब अगर देखिए डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, अगर इनसे माइनस कॉमन है पूछे ए साइन एक्स प्लस के बी कोस एक्स। अब आप देखिए ये आपका बाई के बराबर है, ये आपका बाई है, देखिए ए साइन एक्स प्लस के बी कोस एक्स है। अब आप इसके जगह पे हम बाई रख सकते हैं कि हमें समीकरण ज्ञात करना है, ठीक है। आप इसके जगह पे बाई रख दीजिए, देखिए ये आपको ये डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर में माइनस के बाई। अब बाई आप इधर ले आओ, आपको ये डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस के बाई बराबर में 0। यही आपका अवकल समीकरण है, ठीक है। इसे आप नोट करिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है 3 का खा है, ठीक है। इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 3 का घा देखिए, ठीक है। इसे नोट करिए, 3 का घा देखिए पहले, ठीक, इसे एक बार नोट करिए, ठीक है। अब देखिए 3 का घा, देखिए आपसे कहा है घा नंबर में क्वेश्चन नंबर 3 का घा। अब यदि किसी आयत की लंबाई 3 सेंटीमीटर बटे मिनट की दर से घट रही है और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर बटे मिनट की दर से बढ़ रही है, एक्स बराबर 10 सेंटीमीटर था, वाई बराबर 6 सेंटीमीटर पर आयत का परिमाप में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, जहां एक्स लंबाई है, वाई आपकी चौड़ाई है। इसे आप लिखिए माना आयत की लंबाई, आयत की लंबाई एक्स मीटर, ठीक है, सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर। फिर लिखिए आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई आपका ये 22 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपसे कहा कि आयत की लंबाई 3 सेंटीमीटर बटे मिनट की दर से घट रही है, मतलब आपको दिया dx बटे dt बराबर 3 सेंटीमीटर बटे मिनट। अब अगर ये घट रही है तो आपका माइनस लगे, ठीक है। आपकी चौड़ाई जो है वो बढ़ रही है, dy बटे dt बराबर कितना दिया आपको, ये आपको दिया देखिए 2 सेंटीमीटर बटे मिनट। ये आपकी बढ़ रही है, ये आपकी घट रही है, ध्यान दिए छात्रों, ये आपकी घट रही है, आपकी बढ़ रही है, ये माइनस में आपका प्लस में हुए। अब आपसे कहा यदि एक्स बराबर 10 मीटर, एक्स बराबर 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो आयत का परिमाप, अब देखिए तो आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप जो है कितनी दर से घट रहे हो या बढ़ रहे हो, ठीक। अब देखिए परिवर्तन याद कीजिए, माना आयत का परिमाप, क्या होता है आयत का परिमाप, क्या होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आपका आयत का परिमाप होता है, ठीक है। हम आयत को परिमाप को पी से लेकर मान लीजिए, पी बराबर 2 लंबाई x है, चौड़ाई आपकी y है। इसका भी t के सापेक्ष करिए, आप आपको लिखिए, आपको दिया देखिए dt दिया, आप t के सापेक्ष करिए, आपको लिखिए t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तब देखिए आपको ये dp बटे dt t के सापेक्ष किया, ठीक है। आपके 2 कॉमन है बाहर, पहले तो ये आपको d अपॉन dt x प्लस के d अपॉन dt y, ठीक है। अब इसका अवकलन कर दिया आपका dp बटे dt बराबर 2, ये आपको ये dx बटे dt प्लस के dy बटे dt, क्या करना है आपको dx बटे dt यहाँ पे 3, इसके जगह पे आप 2 रखने हैं, तब आप देखिए dp बटे dt बराबर 2 माइनस के 3 प्लस के 2, ठीक है। तो ये आपकी घट रही है, आपकी बढ़ रही है, हेंस आपको माइनस का 1 बचे। अब लिखिए dp बटे dt बराबर
2 माइनस 1, मतलब dp/dt बराबर आपके पास आ जाए -2। अभी आपका अगर माइनस है तो आपका जो परिमाप है इतने सेंटीमीटर बटे मिनट की दर से घट रहा है, ठीक है। अगर प्लस में आता तो बढ़ रहा है, माइनस में ये आपका घट रहा है, ठीक है। इसे आप नोट कीजिए। इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका है क्वेश्चन नंबर 4 का ये आप अगली वीडियो देखिए, ठीक है। इसे आप नोट करिए, वीडियो को शेयर